नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अली शान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। धूम है अत्तार हरसू शाह के मिलाद की, झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक, आपका चर्चा, आपकी मुबारक सीरत का बयान साल भर बल्कि चलता ही चला जाता है ना। कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, क्या खूबसूरत बात है। कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, तेरी मदह करते करते ये मकाम आ गया है, तेरी मदह करते करते ये मकाम आ गया है। दरे मुस्तफ़ा का मंजर मेरी चश्मे तर के अंदर कभी सुबह आ गया है, कभी शाम आ गया है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक तो ज़ाहिर है कि हर वक्त हर घड़ी किसी न किसी तरह से हमारी ज़बान पर जारी रहना ही चाहिए, जारी रहता है। चाहे वो दुरूद व सलाम की सूरत में हो, या सीरत पाक बयान करने की सूरत में हो, या नातों की सूरत में हो, या बातें करते करते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ना कोई बात, कोई ना कोई जिक्र। लेकिन ख़ास तौर पर माह रबीउल अव्वल, ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक एक अलग ही उसका अंदाज हुआ करता है। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया, खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफीने की, कि रहमत बन के छाई 12वीं शब इस महीने की। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये 12वीं शरीफ की तरफ भी बढ़ेंगे। तो ये ख़ास महीना वो महीना है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप समझ सकते हैं, बल्कि हर एक इस बात पर यकीन रखता होगा, होना चाहिए बल्कि यकीन, ये तो हमारे यकीन से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो शहर पसंद किया गया, वो शहर भी अल्लाह को प्यारा। जो वक्त पसंद हुआ, वो वक्त भी अल्लाह को प्यारा। जो मकाम अल्लाह ने जो पसंद हुआ, वो भी अल्लाह को प्यारा। और जो तारीख अल्लाह ने पसंद की, वो भी अल्लाह को प्यारी। और जो दीन अल्लाह ने पसंद किया, वो भी अल्लाह को प्यारा। तो अब इन तमाम तर बातों का इश्क रसूल में डूबकर जिक्र करने वाला भी क्या अजब कि अल्लाह को प्यारा, और ऐसा प्यारा हो कि अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत की चादर में छुपा ले। तो ये ख़ास तौर पर मुताला करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, ये इस महीने में बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते। तो आपसे भी इल्तिजा करूँगा, मक़ततुल मदीना की जो किताबें हैं, सीरत मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर किताब है, फिर आखिरी नबी की प्यारी सीरत किताब है, और भी रिसाले हैं अमीर सुन्नत के, इनको पढ़ें। वैसे देखा जाए तो अमीर सुन्नत के फैज़ान सुन्नत में बेशुमार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जिक्र मौजूद है। तो ये ख़ास तौर पर पढ़ना चाहिए, नातें पढ़नी चाहिए, नातें सुननी चाहिए। इस मौजू पर मीलाद पाक के उन्वान पर माशाल्लाह एक से एक कलाम है। मदनी चैनल पर आ रहे हैं, दावत इस्लामी के सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, उन्हें अपने पास डाउनलोड करें,
सुनते रहें। कहते ना, अगर ना आज झूमोगे तो कब झूमोगे दीवानों, अगर ना आज झूमोगे तो कब झूमोगे दीवानों। मचल जाओ तुम्हारा आज यावर आने वाला है, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो मैं आपके पास बयान लेकर हाजिर हुआ हूं, जब मदीने पाक में हिजरत फरमाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसका जब छठा साल था तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप साहबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ अमन और आफियत से मक्के मुकर्रमा में दाखिल हुए, उम्रा अदा फरमाया। बाद ने सर मुंडाए और कुछ ने बाल कतरवाए। बैतुल्लाह में दाखिल हुए और उसकी चाबियां आपने हासिल की। मैदान अरफात में क़याम फरमाया। अब ये ख्वाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, और नबी का जो ख्वाब है वो वही होता है, मबनी पर वही होता है। लिहाजा जुल्कायदा के महीने में छठी हिजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के साथ उम्रे की नियत से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। मकाम हुदैबिया पर आप तशरीफ फरमा हुए, वहां रुके। कुफार ने मक्का मुकर्रमा में दाखिल ना होने दिया और वहां पर एक मुआहिदा हुआ, और उस मुआहिदे को सुलह हुदैबिया के नाम से याद किया जाता है, जो शोहरत है उसकी। अब हुआ यह था कि एक एक करके मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई आता। आखिर में एक शख्स जिसको खतीब कुरैश कहा गया, सुहेल बिन अमर कुरैशी, उसने मुआहिदा किया। उसमें चंद शराइत तय हुई। नंबर 1, फरीकैन के दरमियान 10 साल तक जंग नहीं होगी। इस साल मुसलमान उम्रा किए बगैर वापस चले जाएं, आइंदा साल उम्रे के लिए आए और 3 दिन मक्का मुकर्रमा में क़याम करें। मुसलमान अपने साथ तलवार के अलावा कोई हथियार ना लाएं, और वो भी तलवार नियाम के अंदर होगी। फिर एक शर्त यह तय हुई कि मक्का पाक से जो शख्स मदीने मुनव्वरा चला जाए, मक्के पाक से अगर कोई शख्स मदीने मुनव्वरा चला जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आ गया तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। फिर एक शर्त यह हुई कि कबाइल अरब को इख्तियार होगा कि वो फरीकैन में से जिसके साथ चाहे दोस्ती का मुआहिदा कर लें। अब ये मुआहिदे की चंद शराइत मैंने आपके सामने बयान की हैं। बज़ाहिर इसमें मुसलमानों का जो पहलू था वो दबा हुआ था, मगर दूरअंदेशी कुछ और थी। दूरअंदेशी का जो मामला था वो इससे जुदा था। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जाहिर की नजर में इस्लाम के लिए दबती हुई बात थी, और हकीकत में ये बड़ी और नुमाया फतेह थी। फिर सूरह फतह की आयत नंबर 25 की तफसीर करते हुए आला हज़रत अलैहि रहमान ने फरमाई, ये आयत मुसलमानों की तस्कीन के लिए नाज़िल हुई। जो फतह मुबीन वाली जो आयत है, ये आयत मुसलमानों की तस्कीन के लिए नाजिल हुई कि इस साल तुम्हें दाखिले मक्का ना होने देने में कई हिकमतें थी।
मक्के पाक में बहुत से मर्द और औरत खुफिया तौर पर मुसलमान हैं, कुफ्फार पर कहर ढाते हुए ला इल्मी में तुम इन्हें भी ना इन्हें भी ना रोन देते। नीज वहां वो लोग भी हैं जो अभी तो गैर मुस्लिम हैं, मगर अन करीब अल्लाह पाक इन्हें अपनी रहमत से, इस्लाम की नेमत से माला माल फरमाएगा। इनका कत्ल भी नामंजूर। इन वजूहात से कुफार मक्का पर से कत्लो कहर मौकूफ रखा गया। 1400 सहाबा कराम साथ थे। तो ये जो मुआहिदा हुआ, असल तो इसमें एक फतेह का गोया का सब्जेक्ट बयान था। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, इस्लाम में हुदैबिया से बड़ी को फतेह नहीं, मगर लोगों की अक्लें अल्लाह व रसूल के मामले तक पहुंचने से कासिर है कि इसके अंदर क्या क्या हिकमतें और क्या क्या इसके अंदर मामला थे। हजरत इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जब जंग रुक गई और अमन हो गया तो लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। 10 साल तक जंग नहीं होगी और एक तरह से एक अमन का मुआहिदा करार पा गया, तो अब जंग बंद हो गई। फिर कोई कबाइल फरीके में से किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, इस तरह की बातें भी सामने आई। तो वह ये कि जंग रुक गई और अमन हो गया तो लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और इस्लाम की दावत आम होने लगी। जिस शख्स में जरा सी भी अक्ल थी वो दाखिल इस्लाम हो गया। और सुलह हुदैबिया से फतेह मक्का तक, सुलह हुदैबिया से मक्के पाक फतह होने तक, इन 2 सालों में इतने मुसलमान हुए जितने इससे पहले तमाम मुद्दत में हुए, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये बात हुई। और इसके अलावा उलमा ने भी लिखा है कि जब ये मुआहिदा हो गया, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले भेजे, मकतूब भेजे, और यूं इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलता चला गया। और आप खुद देखिए कि एक वक्त था कि 1400 सहाबा कराम के साथ सुलह हुदैबिया का एक माहौल था, और उसके चंद ही सालों में 10,000 कमोबे सहाबा कराम के साथ नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह मक्का बनकर मक्के पाक में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सुलह हुदैबिया का जो वाकया था, इसमें बैत रिजवान का भी जिक्र है, कुरान करीम में भी इसका जिक्र मौजूद है। मगर यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात इश्क और मोहब्बत की ये भी हुई। और इसको बात को सुनने से पहले जरा इस बात को समझिए कि वो कौन सा मुसलमान होगा जिसके सामने काबा मुशर्रफा मस्जिदुल हराम हो और उसे इस बात की इजाजत हो कि वो चाहे तो काबे का तवाफ कर ले और कह दे कि मैं काबे का तवाफ नहीं करता, मैं उम्रा नहीं करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। और ये हुआ भी इश्क रसूल में। वो कैसे हुआ कि हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पूरा वाकया है कि मक्का मुकर्रमा में कुफार के पास जब सुलह का पैगाम लेकर आप तशरीफ ले गए, तो आपका वैसे मक्का मर्तबा था, आप बहुत बड़े ताजिर थे, और आपका जो कबीले वालों की हिमायत और पासदारी वगैरह कैसे वाकयात थे कि वहां पर आपको बड़ी कदर की नजर से देखा जाता था और बड़े मुअज़्ज़ज़ थे आप इस तमाम तर तबकात में। तो कुफार कुरैश ने इन पर तो कोई जोर जबर किया नहीं, बल्कि इन्हें कहा कि आपको हम इजाजत देते हैं कि आप चाहें तो काबे का तवाफ करें, सफा मरवा की सही कर लें, मगर इश्क रसूल की भी क्या बात है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा आशिक रसूल क्या खूबसूरत जवाब देते हैं। क्या फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कभी भी हरगिज उम्रा अदा नहीं कर सकता। ये इश्क रसूल की बात, ये मोहब्बत रसूल की बात है, ये चाहत रसूल की बात है, ये ताल्लुक रसूल की बात है, और ये उस्मान गनी की बात है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह पाक
इन पर करो रहमत नाजिल फरमाए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ऐसी ऐसी मिसालें कायम करते, ऐसी ऐसी मिसालें कायम करते। अब यही आप सुलह हुदैबिया को देखें तो इसमें एक वाकिया मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम का भी बयान हुआ। वो ये था कि जब ये वाकिया लिखा जा रहा था, ये शराइत जब लिखी जा रही थी, तो उस वक्त ये था कि ये वो शराइतें जिन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुलह का फैसला किया। यानी यूं लिखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो जो वहां जो कुफार की तरफ से जो मुआहिदे के लिए आए थे, क्या कि अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान ले और हमें ये यकीन हो जाए कि आप अल्लाह के रसूल है, तो फिर हमें इस बात का मसला ही क्या है। हम इस तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आप कहते हैं ये इनकी तरफ से, मगर हम तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मुआहिदा कर रहे हैं। अब ये जुर्रत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी है, और ये कहता है कि अगर हम जान लेते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो ना हम आपको बैतुल्लाह से रोकते, ना आपके साथ जंग करते, लेकिन आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए। क्या कहा? अब ये भी इनकी एक आ गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खुदा की कसम मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी हूं। ये और बात है कि तुम लोग मेरी रिसालत को झुटलाते हो। ये कहकर आपने मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजल करीम से फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। मौला अली शेर खुदा जैसा आशिक रसूल, उन्होंने क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं आपके नाम को तो कभी हरगिज हरगिज नहीं मिटाऊंगा। ये मतलब इश्क की बात थी, मोहब्बत की बात थी। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दस्ते मुबारक से अपना नाम तब्दील कर दिया, मगर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये काम ना किया। ये इश्क और मोहब्बत की बातें थी, ये इश्क और मोहब्बत का अंदाज था। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कि जो इश्क का और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताल्लुक का जो मामला था, वो इसको यूं समझे कि ये जो कुफार का जो एलची बनके जो वहाँ जो एक मौजूद था उर्वा बिन मसऊद, ये वापसी जाकर कुफार को क्या कहता है, उसने जवाब उसने कहा, ए मेरी कौम, खुदा की कसम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब डालते हैं, अब तो थुक मुबारक डालते हैं, तो वो किसी न किसी सहाबी की हथेली पर आता है। वो जमीन पर तशरीफ नहीं लाता, किसी न किसी सहाबी की हथेली पर आता है, और वो फर्ते अकीदत से उसे अपने चेहरे और अपनी खाल पर मल लेते हैं। और अगर वो किसी बात का इन लोगों को हुक्म देते हैं तो सब के सब उसकी हुक्म की तामील के लिए जल्दी करते हैं, और जब वो वुजू करते हैं तो इनके असहाब इनके वुजू के पानी को लूटने में एक दूसरे पर जल्दी करते हैं, और जब कोई गुफ्तगू फरमाते हैं तो तमाम असहाब खामोश हो जाते हैं, और इनके साथियों के दिलों में इनकी इतनी जबरदस्त अजमत है कि कोई शख्स इनकी तरफ नजर भर कर देख नहीं सकता। अब ये सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की जो कैफियत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके साथ इश्क की, आपके साथ मोहब्बत की, आपके साथ ताज़ीम की, जो अंदाज था सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का। और हकीकत भी यही है कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान हमें सिखाते हैं इश्क रसूल कैसे किया जाता है, मोहब्बत रसूल का अंदाज क्या होता है, इताअत रसूल का अंदाज क्या होता है, इत्तिबाए रसूल का अंदाज क्या होता है। इश्क मोहब्बत किसे कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक किसको कहते हैं, ये हमें सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की सीरत सिखाती है। अल्लाह करे हम पढ़ने में कामयाब हो। मैं अभी यूके से कल ही पहुंचा हूं, क्योंकि आज पहला ही दिन है, और वहां इसी तरह के बयानात हुए कि अपनी औलाद को सिखाइए, और सिर्फ वहां के लिए नहीं है, दुनिया भर के लिए। अगर हम देखें तो बदकिस्मती के साथ हम भी अपनी औलाद को ये बातें सिखाने में किसी हद तक नाकाम होते चले जा रहे हैं। मेरी इस्लामी भाइयों से भी अर्ज है, इस्लामी बहनों से भी अर्ज है, दुनिया भर के मुसलमानों से मैं दरख्वास्त करता हूं, खास तौर पर अब इस महीने में तो अपने बच्चों को लेकर बैठो भाई,
खास तौर पर इस महीने में तो बच्चों को लेकर बैठे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत की बातें तो बताएं, इनको बताएं तो सही कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दीगर साहबा किराम अलैहिम रिदवान, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितने बड़े बड़े साहबा किराम, कई साहबा किराम के नाम हैं जिनके एक से एक वाक़ियात हैं, वो बयान तो करें। एक एक साहबी का भी वाक़या अगर हम बयान करें, इश्क मोहब्बत का, ताल्लुक का, इत्तबा का, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर किस तरह वो अमल क्या करते थे। साथ साथ साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने ग़ज़वात पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क मोहब्बत की कैसी कैसी दास्तानें कायम कर दी हैं, ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, दीगर ग़ज़वात के मौके पर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से निकलने वाली बात को वो कैसे पूरा क्या करते थे। फिर साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे मौजज़ात कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने लुआब दहन से आंखों के दर्द दूर किए, टूटे हुए बाजू को जोड़ दिया, खारे पानी को मीठा कर दिया। ऐसे कई वाक़ियात हैं, कई मौजज़ात हैं जिसको हमें बयान करना चाहिए अपनी औलाद को। लेकर बैठे तो सही, आओ बेटा मैं तुम्हें आज एक मौजज़ा सुनाता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या सुनाता हूँ, आओ बेटा एक बड़ी ईमान अफल स्टोरी सुनते हैं। और बैठकर बात, तो अब बच्चे खूबसूरत बातें हैं, ये बच्चे सुनेंगे और बच्चों के दिलों में इस अंदाज से सहाबा कराम की मोहब्बत पैदा होगी, अहले बैत तहार की मोहब्बत पैदा होगी, क्योंकि इश्क रसूल बढ़ेगा। याद रखिए, इश्क रसूल जितना ज्यादा होगा उतनी ही साहबा और अहले बैत से मोहब्बत भी ज्यादा होगी कि इनको ताल्लुक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बयान हुआ ना। मगर ये मेरी तमाम आशिकाने रसूल से दरख्वास्त, बिलखुसूस इस महीने किताबें मौजूद है, मैंने शुरू में बयान की, सीरत मुस्तफ़ा किताब है, ये दीगर किताबें भी हैं माशाअल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, और आप ये प्यारे नबी की, आखिरी नबी की प्यारी सीरत किताब है। ये आखिरी नबी की प्यारी सीरत जो किताब है, तकरीबन 63 ईयर्स की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी, ये साल बा साल ये किताब को मुरतब किया गया है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, यहाँ 63 साल, 63 ईयर। तो यूं अगर हम अपने बच्चों को लेकर बैठे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करें, मौजिज़ात बयान करें, बरकतें बयान करें, हुस्न जमाल की बातें करें, यूं बातें करें, इनके दिल में इश्क रसूल बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। ये मेरी तमाम आशिकान रसूल से दरख्वास्त है। माह मिलाद है, माह मिलाद की बरकतें लेने का ये बेहतरीन तरीका है। इसी तरह माह मिलाद क्या फैजान लेने का बेहतरीन तरीका इस माह मुबारक में, खास तौर पर इस माह मुबारक में जो माह मिलाद है, उसमें हम दुरूद पाक की कसरत करें, कसरत से दुरूद, 1500 दुरूद पाक, क्योंकि 1500वां जश्न विलादत इस बार माशाल्लाह आशिकान मिलाद दुनिया भर में मना रहे हैं, दुनिया भर में मना रहे हैं और दुनिया भर में मनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मनाया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो ये 1500 पारे, 15 बार कुरान, 1500 दुरूद पाक, तो यूं 15 की निस्बत से माशाअल्लाह अपने ऊपर कोई ना कोई चीज इस माह रबीउल अव्वल में खुद पर नाफिज करें और इसको लेकर चलें। अगर आप सीरियस हैं, आपने टारगेट सेट कर लिया है कि जब तक ये काम हो नहीं जाएगा मैं सोऊंगा नहीं, मैं आपको इसकी एक तो बरकत खास तौर पे बता दूं, तो बरकत ही बरकत है, अल्लाह की रिजा, उसके प्यारे हबीब की रिजा, ये तो बरकत है। लेकिन एक खास बरकत भी मैं आपको एक और भी बता दूं, अगर हमने कोई टारगेट सेट कर लिया, ये तमाम आशिकान रसूल समझ लें, अगर हमने कोई टारगेट सेट कर लिया और उसमें सीरियस हो गए कि आज मैंने इतना कुरान पढ़ना है, माह मिलाद की मैंने नियत की है, इतने दुरूद पाक पढ़ने हैं, इतनी बार ये पढ़ना है, इतनी बार ये पढ़ना है, आपको मैं यकीन दिलाता हूं रब ने चाहा तो एक लम्हा, मुबालगतन अर्ज कर रहा हूं कि आपका लम्हा फजूल और गुनाह में नहीं गुजरेगा। आप करके देख,
ये काम नहीं हुआ ना अभी तक। ये पढ़ना बाकी है, पढ़ना बाकी है, पढ़ना बाकी है, ये औराद व वज़ाइफ बाकी हैं। दलालुल खैरात में इस महीने में पढ़ूंगा, मैं फला चीज़ें पढ़ूंगा, फला चीज़ें पढ़ूंगा, इतने नवाफिल पढ़ूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। और फिर अपने घर में इसको लेकर चलें, इसको नाफिज करें, अपने दोस्तों में, अपने इस्लामी भाइयों में इस बात को उभारें, इनको तरगीब दिलाएं। मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरे देखने की नीयत करें इंशाअल्लाह। तो यूं अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मुसलसल चीज़ें हमें फजूलियात से बचाएगी और अल्लाह के नेक बंदों में शामिल करने वाली ये सूरत बनेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। अल्लाह करे कि हम इस माह मिलाद को शान और शौकत के साथ, इबादत और नेकी के साथ करने में, गुजारने में कामयाब हो जाएं। इस सुलह हुदैबिया में जो भी मैंने वाकया बयान किया, एक बात जो हमारे यहाँ लिखी गई है कि कसीर और बड़े फवाइद के लिए कोई छोटा फायदा तर्क कर देना ये अक्लमंदी और हिकमत का तकाजा है। जैसा कि हमें सुलह हुदैबिया से ये बात पता चलती है। और एक और पता चलती है कि अगर इंतजार करने में ज्यादा फायदे की तवक्को हो तो जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। अब कितना बड़ा फायदा हुआ, कितना बड़ा फायदा हुआ कि 10,000 सहाबा किराम के साथ मक्के पाक फतह हो गया। और इस फतेह मक्का की जो बुनियाद थी ना, इस फतेह मक्का की बुनियाद ये सुलह हुदैबिया, बेत रिजवान के तौर पर भी इसको ये भी मशहूर है। तो यूं इस्लाम का परचम दूर दूर तक फैला और दूर दूर तक इस्लाम व दीन की बातें फैली और बड़ी तादाद इस्लाम में दाखिल हो गई, दीन इस्लाम को कबूल करने वाली हो गई। तो अल्लाह पाक हम सबको इस माह पाक की बरकत अता फरमाए, इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातिम नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।